नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद न्यू चैप्टर नंबर 6 and it is based on application of derivative. Our first application is what? Rate measurer, exercise 6.1 from NCERT, right? तो चलिए जल्दी से देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो इधर। क्वेश्चन नंबर 1, we need to find rate of change of the area of circle with respect to its radius. सही है। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? लेट सपोज ए रिप्रेजेंट एरिया ऑफ सर्कल, इट इज पाई आर स्क्वायर, राइट। तो विद रिस्पेक्ट टू रेडियस की बात की गई है, तो इसको डिफरेंशिएट करो आर के रिस्पेक्ट में, यू विल गेट 2 पाई आर। यहाँ तक ठीक है। अब उसने ए ऑप्शन में, ए पार्ट में बोला है व्हेन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है विद रिस्पेक्ट टू आर व्हेन आर इज 3 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट पार्ट है इसका। तो आर को यहाँ पे 3 रख दो, यू गेट 6 पाई। यूनिट की बात करें, एरिया यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस इज सेंटीमीटर, सही है। सेकंड पार्ट में इसने बोला व्हेन रेडियस इज 4, सो डी ए बाई डी आर व्हेन रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आर की जगह 4 रख दो, 4 टू जा 8, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो बस ये हो जाएगा। 1 मार्क्स में क्वेश्चन ये आपका आ सकता है, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आ सकता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है भाई? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहां से देखकर पता चल रहा है कि हमें वॉल्यूम दी है क्यूब की। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट, तो यानी कि वॉल्यूम में चेंज गिवन है, ठीक है। यानी कि क्या गिवन है? डी वी बाय डी टी गिवन है। कितना? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये चीज आपको गिवन है यहाँ पर, ठीक। देन वी नीड टू फाइंड आउट हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। निकालना क्या है? लेट्स से एस क्या सरफेस एरिया है, सो डी एस बाई डी टी निकालना है, सही है। व्हेन लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर, तो एज को एक्स मान लेते हैं, व्हेन एक्स इज 12, तो ये हमको निकालना है, सही है। समझ में आ गया? क्वेश्चन पढ़ के पता चल रहा है कि वॉल्यूम में चेंज गिवन है, वो यहाँ से पता चल गया। 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी डीवी बाई डी टी गिवन है, ठीक है। और पूछा क्या है? सरफेस एरिया में चेंज पूछा है, तो यानी कि डी एस बाई डी टी पूछा है व्हेन एज इज 12 सेंटीमीटर, सही है। व्हेन एक्स इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, ये पूछा हुआ है। इतना समझ में आ गया? आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अब देखो जरा इधर। नाउ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है? एक्स क्यूब, एक्स एज मान लेते हैं, ठीक है। जैसे ये आपके पास यहाँ पे क्यूब है, ठीक, तो इस क्यूब की जो एज है वो सब मैंने एक्स मान लिया। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज व्हाट? एक्स क्यूब। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, सो डी वी बाई डी टी, ये कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर डी एक्स बाय डी टी, यहाँ तक सही है। अब डी वी बाई डी टी कितना गिवन? ये तो 8 है, और ये कितना हो गया? 3x स्क्वायर डी एक्स बाय डी टी। तो यहां से आप डी एक्स बाय डी टी निकालो, डी एक्स बाय डी टी, ये हो जाएगा 8 बाय 3x स्क्वायर, यहाँ तक सही है। चलिए नाउ सरफेस एरिया, नाउ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या है क्यूब का? 6x स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है। अब इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, डी एस बाई डी टी, ये कितना हो जाएगा आपका? 12x, 12x, फिर x का करोगे तो डी एक्स बाय डी टी, यहाँ तक सही है। सो डी एस बाई डी टी 12x, और डी एक्स बाई डी टी क्या वैल्यू रखो, कितनी है? 8 बाय 3x स्क्वायर, सही है। सो डी एस बाई डी टी कितना आ जाएगा आपके पास?
सो 3 4 जा ये कैंसिल हो जाएगा आपका, और एक x भी कैंसिल होगा, और 4 8 32 32 बाय x इतना आ गया। अब हमें क्या चाहिए, ds बाई dt चाहिए when x is 12 सेंटीमीटर। तो x को यहाँ पे 12 रख लो, 32 बाई 12 इतना हो गया, सही है। तो ये कितना हो जाएगा 4 3 और ये 4 8, सो ये आ गया आपके पास 8 बाई 3, सही है। सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, सो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, सो 8 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये आपका आंसर है। ठीक, इसको हम ऐसे बॉक्स में कर देते हैं। चलो, दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप समझ में आ गया, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आ सकता है। ठीक, आगे चले। ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से वीडियो रिवाइंड करो, है ना, थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाओ, दोबारा देखो, इजी क्वेश्चन है, आ जाएगा समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यानी कि अब रेडियस में चेंज गिवन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो डी आर बाई डी टी गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये तो आपको गिवन है। ठीक, भाई पहले जो गिवन है वो लिख लेना है, जो निकालना है उसको लिख लो। फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग, तो एरिया के लिए ए का यूज करते हैं, डी ए बाई डी टी इसने पूछा है, व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसने पूछा है, समझ में आ गया, सर्कल की बात हो रही है यहाँ पे। चलो नाउ एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, वी गेट डी ए बाई डी टी, ये हो जाएगा आपके पास 2 पाई आर इंटू डी आर बाय डी टी, यहाँ तक सही है। अब डी आर बाई डी टी ये तो गिवन है कितना 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वैल्यू रखो इसकी, डी ए बाई डी टी 3, यहाँ पे 3 रख दो, तो ये 3 कितना हो जाएगा, 3 टू जा 6 पाई आर हो जाएगा, सही है। सो डी ए बाई डी टी व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, व्हेन आर इज 10, तो आर को भी 10 रखोगे तो कितना हो जाएगा 60 पाई, सही है। एरिया के लिए यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम के लिए पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आ गया, तो 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सो दिस इज योर आंसर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आई होप इट इज क्लियर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई, तो एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग, तो एक हमारे पास क्यूब है, ठीक, तो क्यूब बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक, ये रहा क्यूब, और एज हमने एक्स ले लिया, क्यूब है तो सारी साइड्स बराबर है, सही है। तो अब ये कह रहा है जो एज है इसका, एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब, ठीक है, यानी कि जो एज वेरी कर रहा है तो वो इंक्रीज हो रहा है, यानी जो इसका एज है वो इंक्रीज हो रहा है, किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से। ठीक है, तो एज हमने एक्स मान लिया, सो डी एक्स बाई डी टी गिवन है कितना 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, देन हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो पूछा क्या इसने, वॉल्यूम में चेंज पूछा है, सो डी वी बाई डी टी पूछा है व्हेन एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब वॉल्यूम लेकर चलते हैं भाई, क्यूब की वॉल्यूम कितनी होती है, साइड क्यूब, सो साइड हम एक्स मान के चल रहे हैं तो एक्स क्यूब होगा, डिफ्रेंशिएट करो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में, सो डी वी बाई डी टी कितना हो गया 3x स्क्वायर, और x का कितना हो जाएगा dx बाय dt। अच्छा dx बाय dt तो गिवन है 3, तो ये कितना हो जाएगा dv बाय dt, dx बाय dt की वैल्यू रखो 3, 3 3 जा 9, सो 9x स्क्वायर इतना आ गया। नाउ dv बाय dt, और dv बाय dt का पूछा व्हेन x इज 10,
व्हेन x इज 10 सेंटीमीटर। सही है, तो x की वैल्यू 10 रख लो, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 100 इंटू 9, 900। और वॉल्यूम के लिए वी गेट सेंटीमीटर क्यूब, टाइम के लिए सेकंड। सो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड ये यूनिट रहेगी आपकी। आई होप इट इज क्लियर। सो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक, आगे चले क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन अ सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। भाई जैसे कोई लेक है, अगर आप उसमें पत्थर डालते हो ऐसे करके, ठीक है, तो आपने देखा होगा वेव्स निकलती हैं इस तरह से, है ना, सर्कुलर वेव्स निकलती हैं, तो सर्कल का साइज इंक्रीज होता है, मतलब उसकी रेडियस चेंज हो रही है, रेडियस इंक्रीज हो रही है। सही है, मतलब ऐसे पहले इस तरह से, फिर और बड़ा सर्कल, इससे भी बड़ा सर्कल, इससे भी बड़ा सर्कल, फिर इससे भी बड़ा सर्कल, ऐसे। तो स्टोन यहाँ पे ड्रॉप हुआ बिल्कुल मिडल में, और इस तरह से ये वेव आपकी, ठीक, मूव हो रही है आउटसाइड। समझ में आ गया। तो जो रेडियस है वो चेंज हो रही है, किस रेट से चेंज हो रही है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सही है, तो डी आर बाई डी टी गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पूछा क्या है, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस of the circular wave is 8 centimeter, how fast is the enclosing area increasing? तो एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है ये पूछा गया है। सो डी ए बाई डी टी पूछ रहा है व्हेन रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आता है। सही है, तो ठीक है, तो एरिया लेके चलते हैं। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। डिफरेंशिएट कर लो टाइम के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। सही है, अब डी आर बाई डी टी की तो आपको वैल्यू गिवन है, सो डी ए बाई डी टी कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है 5, 5 टू द 10, सो 10 पाई आर, ये हो गया। सही है, नाउ डी ए बाई डी टी व्हेन रेडियस इज 8, ठीक, जब रेडियस 8 सेंटीमीटर, तो आर की वैल्यू 8 रख लो, 8 इंटू 10 यू गेट 80, 80 पाई। सही है, सो 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बस यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक, इसको साफ ऐसे करके लिख लो, 80 पाई। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। देखो छोटा सा क्वेश्चन है, आएगा तो 2 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप कर लोगे आप लोग। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीजिंग, तो रेडियस इंक्रीज हो रही है, रेडियस चेंज हो रही है ना। रेट दिया हुआ है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि डी आर बाई डी टी दिया हुआ है 0.7 मीटर पर सेकेंड। सही है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस के लिए सी ले लेते हैं, तो सरकमफेरेंस में चेंज पूछ रहा है, सो डी सी बाई डी टी पूछ रहा है वो। सही है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट सरकमफेरेंस। ठीक, तो ये निकालना है, डीसी बाई डी टी निकालना। चलिए, तो सरकमफेरेंस कितनी होती है भाई, 2 पाई आर होता है, सो 2 पाई आर, तो डिफ्रेंशिएट कर लो इसको विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा 2 पाई डी आर बाई डी टी, और डी आर बाई डी टी तो 0.7 है, वो दिया हुआ है, सो डी सी ओवर डी टी, सो दिस इज 0.7, 2 पाई इंटू 0.7। ठीक, सो डी सी बाई डी टी, डी सी बाई डी टी कितना हो जाएगा आपका, ये 1.4 पाई। ठीक, और सरकमफेरेंस के लिए सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो पीछे से आंसर मैच कर लो, किस फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल यही आंसर दिया हुआ है, 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द लेंथ x of rectangle is decreasing at the rate
ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो जो लेंथ है x यानी डी एक्स, लेंथ में चेंज गिवन है डी एक्स बाई डी टी, वो डिक्रीज हो रही है, इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा, डिक्रीज के लिए माइनस का साइन यूज होगा, -5 सेंटीमीटर पर मिनट, सही है। एंड विथ y इज इंक्रीजिंग, तो जो विथ है y वो इंक्रीज हो रही है, सो डी वाई बाई डी टी वो है 4 सेंटीमीटर पर मिनट, सही है, ये तो गिवन है। सो व्हेन x is 8 centimeter, y is 6 centimeter, we need to find the rate of change of first perimeter, पैरामीटर में चेंज निकालना है। चलिए, तो पैरामीटर क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ तो x है, ब्रेथ कितनी है, y है। सो डी पी बाई डी टी निकालना है, डी पी बाई डी टी, डिफ्रेंशिएट कर लो, p को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, सो x का हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, y का हो जाएगा डी वाई बाई डी टी, यहाँ तक सही है, ठीक। सो डी पी बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी कितना है, डी एक्स बाई डी टी, दिस इज -5, डी वाई बाई डी टी कितना है, दिस इज 4, सही है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये आपका -2, सो डी पी बाय डी टी when x is 8 y is 6, यही बोला है ना उसने, when x is 8 y 6, तो ये आ जाएगा आपका -2, ठीक, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब यह है कि जो पेरीमीटर है वो डिक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सही है, समझ में आ गया, नॉट सेकेंड, मिनट, यहाँ पे मिनट है तो सेकेंड नहीं आएगा, मिनट आएगा, तो 2 सेंटीमीटर पर मिनट। आई होप इट इज क्लियर। फिर दूसरा इसने बोला है बी पार्ट में एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो रेट ऑफ चेंज निकालना है इन एरिया, ठीक, तो इसको हटा देते हैं, यहाँ से रब कर देते हैं, इसको हटाओ, इसको ये भी हटाओ सारा, इसको भी हटाओ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी ये कितना हो गया x इंटू वाई। अब इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, प्रोडक्ट रूल लगेगा, x को ऐसे ही रहने दिया, y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी टी प्लस y को ऐसे ही रहने दो, x का डिफरेंशिएशन डी एक्स बाय डी टी, सही है। सो डी ए बाई डी टी, एक्स डी वाई बाई डी टी कितना है 4, तो उसकी वैल्यू रख दी 4x हो गया, डी एक्स बाई डी टी कितना -5, सो -5y। नाउ डी ए बाई डी टी निकालना है व्हेन x इज 8 एंड y इज 6, है ना, यहाँ पे बोला हुआ क्वेश्चन में, तो x को तो 8 रख लो, ये हो जाएगा 4 इंटू 8 -5, y को 6 रख लो, सही है। सो 8 4 32 -30, सो यू गेट 2 प्लस का 2, सही है। सो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, सही है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एरिया तो इंक्रीज हो रहा है, पेरीमीटर आपका डिक्रीज हो रहा था बिकॉज माइनस में आया था ना, तो दिस इज योर आंसर। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8, a balloon which always remains spherical on inflation, फुलाने पर हमेशा क्या रहता है, जो उसकी जो शेप है वो स्फेरिकल रहती है, is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second, right? So volume में चेंज गिवन है यहाँ पे, ठीक, सो dV by dt ये गिवन है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये गिवन है, ठीक है। Then we need to find area at which the radius of the balloon increases when radius is what 15 सेंटीमीटर, यानी कि dr by dt निकालना है when radius is 15 सेंटीमीटर, सही है। तो भाई ये क्या गिवन है वो आपको पता चलना चाहिए क्वेश्चन पढ़कर, और क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ के ये चीज आपको समझ आ जानी चाहिए। चलिए, तो अब वॉल्यूम की बात करते हैं।
वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सही है। अब इसको डिफरेंशिएट करूं टाइम के रिस्पेक्ट में, कितना हो जाएगा dv/dt हो जाएगा, और ये आपका 4/3 पाई अपनी जगह, और आर क्यूब का 3r² और फिर आर का करोगे तो dr/dt। यहाँ तक सही है। कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर लो, 3 से 3 कैंसिल हो गया। सो dv/dt कितना आ गया ये आपका 4 पाई r²। अच्छा dr/dt ये तो हमें निकालना है, dr/dt तो निकालना है। अच्छा dv/dt कितना है 900, तो इसकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पर 900, इसको 900 रखते हैं। सही है। तो dr/dt निकालो यहाँ से, dr/dt सो 900/4 पाई r²। ठीक है जी। नाउ dr/dt निकालना है when radius is 15, when radius is 15, so 900/4 पाई इंटू 15², r की जगह 15 रखना है, सो 15 इंटू 15। सही है। ये कैंसिल कर दो, कितना आ रहा है भैया आपका, ये 428। सही है। और ये भी इतना आ जाएगा 225, और 15 इंटू 15 225 होता है, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, 1/पाई आपके पास बचेगा। सही है। सो सेंटीमीटर पर सेकेंड, सो 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप समझ में आ गया। ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, ठीक, आ सकता है बोर्ड में, देखो अच्छे क्वेश्चन है इसके। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मैंने बोला आ सकता है, इतना ज्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। A balloon which always remains spherical has a variable radius, तो रेडियस को हम लोग x मान लेंगे। ठीक। Find the rate at which its volume is increasing with the radius। सही। तो रेडियस को हमने x मान लिया, let radius be x सेंटीमीटर। सही है। So we need to find a rate at which volume is increasing with radius when later is 10 सेंटीमीटर। तो जब रेडियस 10 सेंटीमीटर है, वॉल्यूम में वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज हो रही है पूछा है, यानी कि उसने पूछा है क्या है dv/dt पूछा है। ठीक। dv बाय विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ही पूछा है, यानी कि dv/dx पूछा है उसने, dv/dx when x is 10 सेंटीमीटर, तो ये तो उसने पूछा। सही है। समझ में आ गया। इसको सही से लिखो, दिस इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। चलिए, सो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, इतना हो गया। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, तो आर के रिस्पेक्ट रेडियस के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन अब की बार हम रेडियस को एक्स मान के चल रहे हैं, तो आर की जगह एक्स रख लो, तो एक्स क्यूब। सही है। सो dv/dy एक्स हो गया, सो 4/3 पाई, ये कितना हो जाएगा 3x²। ठीक। और x का तो 1 ही हो जाएगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, सो 3 से 3 कैंसिल। सही है। सो dv/dx कितना आ गया 4 पाई x²। तो उसने पूछा है dv/dx व्हेन x इज 10, तो x को 10 रख लो, 10² इज 100, 100 इंटू 4 वी गेट 400, और पाई अपनी जगह। सही है। वॉल्यूम के लिए सेंटीमीटर क्यूब, और विद रिस्पेक्ट टू रेडियस कर रहे हैं, रेडियस के लिए सेंटीमीटर। समझ में आ गया। तो 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप समझ में आ गया है। ठीक है। इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, काफी इजी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, अच्छी एक्सरसाइज है। यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आता है, आई डोंट थिंक कि आपको छोड़ना चाहिए। ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है। तो यहाँ पर मैं
इसको देता हूँ 1 2 3 4 5 5 स्टार। और ये क्वेश्चन नंबर 11 ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं 3 स्टार दूंगा। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन नंबर 10, अ लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। ठीक है, आप तो इसको ऐसे देखो, ये वॉल है, ठीक है, ए बी। इसने क्या बोला है, अ लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। तो मान लो कि ये लेडर है, ठीक, ये ठीक, ये लेडर हो गई आपकी, इसको नाम दे दिया हमने सी डी। सही है, ये लेडर हो गई। अब द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। ठीक है, इस लेडर को हम ऐसे पीछे की तरफ खींचते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये जो टॉप है ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मान लो कि यहाँ पर आ गया, और ये जो पॉइंट है सी ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे बोल दिया ई एफ। समझ में आ रहा है। सो एट, ये क्या बोला है इसने, द बॉटम ऑफ द लेटर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल से दूर की तरफ खींच रहे एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सही है, हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेटर इज 4 मीटर अवे। तो इसको हम ऐसे बोल देते हैं, इसको हटाओ 1 मिनट के लिए, ठीक, ये पॉइंट भी हटाते हैं। देखो, इसको तो हमने x बोल दिया, इसको y बोल दिया। सही है, तो अब इसने दिया क्या है, तो हम जो लैडर है उसको अवे फ्रॉम द वॉल खींच रहे हैं, पीछे की तरफ इस तरफ खींच रहे हैं, है ना। तो इस x में चेंज आ रहा है, तो यानी कि dx/dt ये आपको गिवन है कितना, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यहाँ पर ये गिवन है। फिर उसने पूछा है हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल। अब ये जो हाइट है यहाँ पे AD, ये हाइट डिक्रीज होगी, यस और नो, है ना। सो dy/dt इसमें उसने चेंज पूछा है कि किस रेट से ये डिक्रीज हो रही है, व्हेन लैडर इज 4 मीटर अवे, व्हेन x इज 4 मीटर, राइट, ये इसने पूछा है। सही है, आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब देखो जरा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो लैडर की लेंथ कितनी है, 5 मीटर, ये तो 5 मीटर है। सही है, सो इन ट्राइंगल CAD इस वाले ट्राइंगल में using Pythagoras we have x square plus y square equals to 5 square, that is 25। सही है, ये हो गया। नाउ इसको फर्स्ट बोल दिया एक बार, 1 मिनट के लिए। नाउ when x is 4 when x is 4 when x is 4, जब x 4 है तो y की वैल्यू निकालो। तो x को 4 रखो, यहाँ पे 16 हो गया, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। ठीक है जी, तो इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो वाई स्क्वायर 25 माइनस 16 वी गेट 9। तो y कितना आ गया, यहाँ से +-3 आएगा, तो हमने यहाँ पर 3 रख लिया, y को 3 बोल दिया। सही है, यानी कि जब x 4 है तो y कितना है, 3 है। नेगेटिव वाला रिजेक्ट कर दिया, क्यों, बिकॉज y जो है वो हाइट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, x कैन नॉट बी इक्वल्स टू -3 सिंस y इज हाइट। तो y जो y है वो हाइट है, मतलब एक लेंथ है, लेंथ तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो इसलिए इसको रिजेक्ट मारा। नाउ अब इधर देखो, नाउ अब इसको डिफरेंशिएट करो, फर्स्ट को विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो। सही है, ये हटा दो, इसको रब करो, थोड़ी सी जगह बनाते हैं, ये भी हटाओ। देखो इधर, नाउ भाई हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। डिफरेंशिएट करो इसको, कितना हो जाएगा, 2x, फिर dx/dt t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, 2y, फिर y का करोगे dy/dt इक्वल्स टू 0। सही है, तो 2 भी कॉमन आके हट गया आपका। ठीक, अब यहाँ पर x को तो रख दो आप कितना 4, और y को रख दो यहाँ पे 3। तो x को हमने 4 रख दिया, dx/dt उसकी वैल्यू 2 है,
इसको हमने 2 रख दिया, प्लस y को हमने 3 रख दिया, और dy बाई dt तो हमें निकालना है when x is 4 y is 3। सही है, ये हमें निकालना है। समझ में आ गया, इक्वल्स टू 0। चलिए तो इसको हटाते हैं, हटाओ यहाँ से, थोड़ी सी जगह बनाओ। सो dy बाई dt, सो dy बाई dt when x is 4 and y is 3, ये कितना आ जाएगा, -8 उधर गया है ना, 4 टू द 8 उधर जाके माइनस हो गया, और ये वाला 3 नीचे आ गया, सो 8/3, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। माइनस का साइन ये बता रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, देयर इज व्हाट, डिक्रीज इन हाइट, y हाइट है, माइनस में आ रहा है, dy बाई dt माइनस में आ रहा है, इट मीन्स हाइट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो ये हो गया हमारा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं भाई। 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। सो वी हैव कर्व 6y इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 2। नाउ फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। अब गिवन क्या है, y कोऑर्डिनेट यानी इज चेंजिंग, यानी dy बाई dt कैसे चेंज हो रहा है, 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। सही है, सो dy बाई dt इज 8 टाइम्स dx बाय dt। सही है, तो ये तो गिवन है, दिस इज व्हाट गिवन, ये दिया हुआ है। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, सो ये कितना हो जाएगा, dy बाई dt, और यहाँ पर 3x² dx बाय dt। सही है, तो निकालना क्या, पॉइंट्स निकालने हैं, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। ठीक है, तो चलिए अब dy बाई dt कितना है, dy बाई dt ये हो जाएगा आपका 8 dx बाय dt इक्वल्स टू 3x² dx बाय dt। सही है, दोनों साइड से dx बाय dt भी कैंसिल हो गया, यहाँ पर 8 6 48 हो गया इक्वल्स टू 3x²। सही है, इधर आ जाओ, सो x² कितना हो जाएगा, ये आपका x², ये 16 आ गया, सो x कितना आ गया, +-4। सही है, सो x इज व्हाट, +-4। ओके, सो नाउ व्हेन x इज इक्वल्स टू 4, जब x 4 है तो x को यहाँ पे रखो, y निकाल लो, तो 6y इक्वल्स टू 4 क्यूब, यहाँ पे रखो x को 4, सो 4 क्यूब इज व्हाट 64 प्लस 2, तो y कितना आ जाएगा 66/6, दैट इज 2 3 एंड 2 33, मतलब पूरा ही हो गया, तो 11 हो गया है ना, 11। तो पॉइंट आ गया 4,11, यहाँ से तो ये पॉइंट आ गया। सही है, व्हेन x इज इक्वल्स टू -4, जब x -4 है तो ये कितना हो जाएगा, 6y इक्वल्स टू -64 प्लस 2, तो 6y इक्वल्स टू -62, y कितना आ जाएगा -62/6, 2 3 एंड -31। सही है, तो यहाँ से पॉइंट आ जाता है -4 -31/3। सही है, आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। सो दिस इज योर आंसर 4,11 -4 -31/3। सही है, तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यू कैन वेरीफाई आंसर फ्रॉम दी आंसर की गिवन इन दी एंड ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, लास्ट में दी होती है एनसीईआरटी, मेरा तो वेरीफाइड है, ठीक है, मैंने चेक कर लिया है, दिस इज आंसर। बट कुछ भी फिर भी अगर कोई बच्चों का डाउट है सही है या नहीं है तो दे कैन चेक। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो रेडियस में चेंज गिवन है, रेडियस में चेंज गिवन है dr/dt। ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड, तो यहाँ से पता चल रहा है dr/dt। ठीक है,
सो कितना है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. सो एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ बबल इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 1 सेंटीमीटर. सो क्या पूछा है इसने, dv/dt पूछा है. सही है. कब पूछा है, व्हेन रेडियस इज 1 सेंटीमीटर. सो व्हेन रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, तो ये हमें निकालना है. तो ठीक है, सिंपल है. तो चलिए वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो बबल है तो स्फेरिकल है. सो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 4/3 πr³ टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो, dv/dt ये हो जाएगा 4/3 π3r² dr/dt. यहाँ तक सही, कोई दिक्कत नहीं. सो dv/dt कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया. ठीक. और ये बचता है आपके पास 4πr². dr/dt कितना दिया हुआ है, 1/2, तो इसकी वैल्यू 1/2. तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा. सो dv/dt कितना आ जाता है, 2πr². सो हमें निकालना है dv/dt व्हेन रेडियस इज 1 सेंटीमीटर. सही है. तो r को 1 रख लो, तो ये 2π बचेगा खाली. सो 2π सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. सो दिस इज योर आंसर, 2π सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. ठीक है जी. तो बस ये आपका आंसर हो गया. आई होप समझ में आ गया. ठीक, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एक बैलून है विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, डायमीटर आपको दी हुई है 3/2 2x + 1. वी नीड टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x. तो डायमीटर दी है, डायमीटर से रेडियस निकाल सकते हैं. रेडियस कितनी हो जाएगी, इसका हाफ कर दो, 3/4 2x + 1. ये तो रेडियस हो गई. पूछा क्या है उसने, वॉल्यूम में चेंज पूछा है, यानी कि dv/dt पूछा है. ठीक. विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, यानी dv/dx पूछा है, dv/dx पूछा है. बस ये dv/dx निकालना है और कुछ नहीं. सो वॉल्यूम कितनी होती है स्फीयर की, 4/3 πr³. सही है. तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. यहाँ पर अभी डिफरेंशिएट बाद में करेंगे, पहले रेडियस रख लेते हैं. वॉल्यूम 4/3 π, रेडियस क्या है, ये रही 3/4 2x + 1. सही है. एंड क्यूब, ये हो गया. नाउ वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 4/3 π इंटू यहाँ पे 3 का क्यूब यानी कि 27 एंड 4 का क्यूब मतलब 64 इंटू 2x + 1 का क्यूब. ये सही है. अब जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दो, 3 9 एंड 4 16. सही है. सो वॉल्यूम कितनी बची आपके पास, वॉल्यूम आ गई 9π/16, 9π/16 2x + 1 का क्यूब. ठीक है. नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो बस. तो ये हो जाएगा 9π/16 और इंटू 3 आगे 2x + 1 का स्क्वायर, और फिर 2x का भी करोगे तो 2 आ जाएगा. ठीक है. और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 8 जा. सो dv/dx आ जाता है 9327 पाई, और ये 8 है नीचे आपके पास, 8 2x + 1 स्क्वायर. ठीक है. इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, बस यही छोड़ दो, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, 27/8 पाई 2x + 1 x स्क्वायर. दिस इज योर फाइनल आंसर. पीछे आंसर की में भी यही दिया हुआ है. ठीक है, यहीं तक छोड़ा हुआ है. आई होप समझ में आ गया है. आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14. चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं जल्दी से, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14. ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर सकते हो. तो चलिए, तो कितने स्टार दें इसको, 1 2 3 4 5, 5 स्टार मेरी तरफ से. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है. तो जरूर करके जाना है जब भी बोर्ड का एग्जाम होगा आपका. चलिए देखो इधर क्या कह रहा है क्वेश्चन.
सैंड इज pouring फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड को देख के पता चलता है कि वॉल्यूम में चेंज गिवन है। क्या गिवन है? dv बाई dt गिवन है। कितना गिवन है? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड गिवन है। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कॉन ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो वो एक कॉन बना रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कॉन बन जाएगा आपका। ठीक, तो ये आपका कॉन बन जाएगा ऐसे। इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कॉन इज ऑलवेज 1/6, ये हाइट है और ये आपकी रेडियस है। दिस इज अगर रेडियस r है, ये क्या कह रहा है कि जो हाइट है दिस इज ऑलवेज 1/6 ऑफ इट्स रेडियस। सही है, ये हाइट है, तो हाइट हमेशा 1/6 टाइम्स r रहती है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कॉन इंक्रीजिंग। तो इसने क्या पूछा है? डी एच बाई डी टी when height is 4 centimeter. How fast is the height of the sand cone increasing when height is 4 centimeter? तो ये इसने पूछा है। सही है, तो चलो इधर देखो। सो dv बाई dt, तो वॉल्यूम लेके चलते हैं। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होती है, याद होनी चाहिए, 1/3 पाई r स्क्वायर h। सही है, अच्छा यहाँ से यू कैन सी कि रेडियस कितना हो जाएगा 6h। रेडियस कितना हो गया 6h। तो यहाँ पर 1/3 पाई r की जगह आप रखो 6h, तो ये कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर इज व्हाट 36 और ये हो जाएगा h क्यूब। सही है, इन प्लेस ऑफ r वी पुट 6h। सही है, ये कैंसिल हो जाएगा 12। तो वॉल्यूम कितना बचा आपके पास 12 पाई h क्यूब, इतना आ गया। ठीक, नाउ अब इसको डिफरेंशिएट कर दो t के रिस्पेक्ट में। सो dv बाई dt, ये 3 आगे आ जाएगा। सो 36 पाई h स्क्वायर और dh बाय dt। सही है, dh बाई dt तो हमें निकालना है। अब dv बाई dt कितना गिवन है, वो 12 है, तो इसको यहाँ पे 12 रखो। 12 इक्वल्स टू 36 पाई h स्क्वायर dh बाय dt। सही है, सो dh बाय dt कितना हो जाएगा? सो ये 12 डिवाइडेड बाय 36 पाई h स्क्वायर। समझ में आ गया, ये कैंसिल हो गया, 12 1 और 3। सो dh बाई dt व्हेन हाइट इज 4, तो h की जगह 4 रख लो, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/3 पाई और इनटू h की जगह 4 रखना है, सो वी गेट 16। सो वी गेट 1/48 पाई, 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। सही है जी, सो ये आपका आंसर हो गया 1/48 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार में ऑलरेडी इसको दे चुका हूँ, प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, तो जब भी एग्जाम होगा एक बार देख कर जरूर जाना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, 2 मार्क्स में आ सकता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखो करना क्या है, टोटल कॉस्ट, एक कॉस्ट फंक्शन आपको दिया हुआ है यहाँ पे cx इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट्स। ठीक है, तो देखो भाई cx एक कॉस्ट फंक्शन है 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। ठीक है जी, we need to find marginal cost when 17 units are produced। तो बस कुछ नहीं करना है यार, इसको डिफरेंशिएट करना है आपको। ठीक है, जस्ट डिफरेंशिएट इट, तो इसको डिफरेंशिएट कर लो। ये कितना हो जाएगा 0.007 इंटू 3x स्क्वायर। सही है, माइनस 0.003 इंटू 2x प्लस 15।
ठीक है, x का 1 हो गया और 4000 का 0 हो गया। ठीक है, अब मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए करना कुछ नहीं है, x को रख देना यहाँ पर 17, तो x आ गया आपका 17, तो x की जगह 17 रख दो, तो जी ये आपका कितना आ गया 7 बाय, यू कैन राइट इट 1000 into 3, and 17 square is 289 minus 3 by 1000 into 2 into 17 you get 34 plus 15। सही है जी, ये समझ में आ गया। तो आगे इसको सॉल्व करो, यहाँ पर देखो कितना आता है, तो ये कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लो इसको। हाँ जी, तो ये आपका आ जाएगा 21 इंटू 2, 7 into 3 21, 21 इंटू 289 कर लो डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आपका आ जाएगा 6.069, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, माइनस 34 इंटू 3 कर लो, कितना आ रहा है आपका 12 दिस, और नीचे 1000 है तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, सो 0.102 प्लस 15। ठीक है, तो ये फाइनली आपका कितना आने वाला है यहाँ पर, तो कर लो इसको, 15 प्लस 6 ये तो हो जाएगा 21 प्लस 069, एंड माइनस करना है 102। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आपका 7 हो गया, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 10 माइनस 1 9.02। सही है, सो 20.967। सो दिस इज व्हाट मार्जिनल कॉस्ट। देखो टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया है, डिफरेंशिएट करके वी विल गेट मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन, उसके बाद वैल्यू रख देंगे x की जगह 17, वी गेट मार्जिनल कॉस्ट, तो इतने रुपीस में आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया है। बस इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 16 भी है, देखो दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 भी कर लेते हैं। क्या दिया है, टोटल रिवेन्यू फंक्शन दिया है, मार्जिनल रिवेन्यू पूछा है व्हेन एक्स इज 7, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, दिस इज टोटल रिवेन्यू फंक्शन 13x² प्लस 26x प्लस 15, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, वी गेट मार्जिनल रिवेन्यू फंक्शन, ये आ जाएगा 26x प्लस 26, राइट, 15 का 0 हो गया। उसके बाद इसमें x की जगह आप 7 रख दो, क्वेश्चन में बोला हुआ है 7 रखना है व्हेन x इज 7, सही है, तो यहाँ पे 7 रखो x की जगह, सो 26 इंटू 7 प्लस 26, तो ये कितना हो जाएगा 7 6 42, 182 प्लस 26। ठीक है, इसको ऐड कर लो, 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 2 10, और ये 2 आ जाएगा यहाँ पर, सो 208, तो ये आ गया आपका मार्जिनल रेवेन्यू 208 रुपीज। सो दिस इज योर आंसर। ठीक, आई होप समझ में आ गया। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17-18 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, तो काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज एमसीक्यू पूछे भी जा सकते हैं बोर्ड में, है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन r इज 6। बहुत सिंपल है, तो सर्कल का एरिया लिखो पाई आर स्क्वायर, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, उसने बोला है क्वेश्चन में विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा व्हेन r इज 6, सो डी ए बाई डी आर व्हेन r इज 6, तो r की जगह 6 रख दो, यू गेट 12 पाई। सही है, सो 12 पाई है क्या, यस, तो बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आंसर हो गया, सिंपल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड में, ठीक, एमसीक्यू में। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू फंक्शन दिया है, मार्जिनल रेवेन्यू पूछा है जब x 15 है, तो ये तो जस्ट अभी हमने किया है, लाइक क्वेश्चन नंबर 16, है ना। तो रेवेन्यू फंक्शन है हमारे पास 3x² प्लस 36x प्लस 5, डिफरेंशिएट कर लो भाई इसको, r डैश x कितना हो गया 6x, और ये कितना हो गया 36, फिर यहाँ पर x को रख लो 15, क्वेश्चन में बोला है व्हेन x इज 15, सो 16 इंटू 15 प्लस 36। ठीक है जी, 15 इंटू 6 ये कितना हो जाएगा आपका 90 प्लस 36, सही है, तो ये कितना हो गया आपका 120
126। तो 126 ऑप्शन में है क्या? यस, ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यू कैन नॉट इग्नोर दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चन। चलिए तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि एक्सरसाइज खत्म हो गई है। ठीक, सो ये वाली एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई है। रेट मेजर एप्लीकेशन इज फिनिश्ड। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।